एक प्रश्न आया है कि रिमोट वोटिंग मशीन से क्या फ़ायदा होगा और ये कैसे काम करेगी। तो रिमोट वोटिंग मशीन का जिक्र होते ही लोगों के मन में ऐसा कौतूहल आने लगता है कि शायद ये बिल्कुल ऑनलाइन की तरह होगा और लोग जहाँ कहीं भी हैं मोबाइल से या इंटरनेट बैंकिंग से वोट डाल सकेंगे। लेकिन जो रिमोट वोटिंग मशीन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। रिमोट वोटिंग मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी और इसलिए ये किसी दूसरी डिवाइस पर, मोबाइल, लैपटॉप या किसी अन्य मशीन पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी। सो जो रिमोट वोटिंग मशीन है वो कुछ और नहीं बल्कि जो एग्जिस्टिंग वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिन्हें ईवीएम कहते हैं, वही है। उसका मॉडिफाइड फॉर्म है और उसकी जो कैपेसिटी और जो प्रोसेसिंग पावर है वो ज़्यादा है। और वो ज़्यादा करने का कारण ये है कि बाहर जहाँ कहीं भी ये मशीन लगाई जाएंगी तो उसमें एक साथ बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 72 कंस्टिट्यूंसी तक एक मशीन में हैंडल कर सकते हैं वो। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी और ऐसा क्या इसका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी होगा। बेसिकली इसको ये ध्यान में रख के लॉन्च की गई है, इसका प्रोटोटाइप बन गया है और इसके पीछे मकसद ये है कि बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और साउथ के भी इंटीरियर के लोग आते हैं। वो बड़े बड़े शहरों में रोज़गार के लिए चले जाते हैं। सपोज़ करिए उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग मुंबई में हैं, अहमदाबाद में हैं, लुधियाना में हैं और उत्तर प्रदेश के मतलब ऐसा नहीं सिर्फ गोरखपुर के होंगे, वो गोरखपुर के होंगे, कुछ बस्ती के होंगे, कुछ फूलपुर के होंगे, कुछ गोपीगंज के होंगे, तमाम जगह के होंगे। इस तरीके से कुछ कुछ लोग होंगे। तो बॉम्बे में अगर एक जगह या दो जगह या जितनी भी जगह इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है वहाँ पर ये जो रिमोट वोटिंग मशीन्स हैं वो लगा दी जाएंगी। और रिमोट वोटिंग मशीन ऐसे नहीं लगाई जाएंगी। रिमोट वोटिंग मशीन लगाने के पहले ये पूरी व्यवस्था की जाएगी कि जैसे आजकल के माहौल में होता है कि वो आई कार्ड चेक करें, आपका वोटर आईडी कार्ड देखें, आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करें, वो सारी प्रक्रिया होगी और इसके बाद में फिर आपका नंबर जाए और अंदर उसी तरीके से लोग बैठे हों और वहाँ पर आप वोट कास्ट कर दें। ऐसी पूरी प्रक्रिया का एक मॉडल तैयार करने जा रहा है कि कैसे होगा। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में रिमोट वोटिंग मशीन कहीं मुंबई में, पूना में रखी हुई है, तो वहाँ इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तो हर राज्य में हैं, हर जगह हैं और गवर्नमेंट मशीनरी को वहाँ से हायर किया जा सकता है, लिया जा सकता है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा नियम बनाएगी तो संबंधित राज्य सरकार को अपने अधिकारियों कर्मचारियों को उसमें लगाना पड़ेगा। अन्यथा जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहाँ के प्रशिक्षित कर्मचारियों को भेजा जा सकता है। इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चल रही ईवीएम, उसी का एक एक्सटेंशन है। और ये जो वोटिंग मशीन बनेगी, रिमोट वोटिंग मशीन जिसका नाम दिया गया आरवीएम, ये पावरफुल मशीन होगी, उसका प्रोसेसर अच्छा होगा ताकि वो इतना बड़ा डेटा हैंडल कर सके। अभी तो एक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है एक कंस्टिट्यूंसी के लिए बनाई जाती है। तो ये जब काम करने लगेगी रिमोट वोटिंग मशीन तो इसमें जितनी कंस्टिट्यूंसी हैं, 70 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, उन सब के सिंबल लोड कर दिए जाएंगे और इसके लिए इंटरनेट का सहारा नहीं लिया जाएगा। वो जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी होंगे उनके लैपटॉप से कनेक्ट करके उसमें उन 72 या जितनी भी असेंबली सीट्स होंगी उनके सिंबल लोड कर दिए जाएंगे, तो उनके नाम और ये सब कुछ आ जाएंगे। सपोज़ करिए मुंबई में कोई आदमी आता है, उसे बहराइच की कंस्टिट्यूंसी में वोट डालना है, तो वो अपना वोटर आईडी कार्ड लेके वहाँ पहुँचेगा पोलिंग स्टेशन पर मुंबई में और वहाँ पे जांच पड़ताल के बाद जब उसे वोटिंग के लिए कह दिया जाएगा तो वो अपनी कंस्टिट्यूंसी का नंबर दबाएगा। उनके जो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी हैं वो सहायता करेंगे और तो वो मशीन उस समय के लिए जब वो वोट डालने जाएगा बहराइच का बंदा, तो बहराइच असेंबली की तरह काम करेगी। वहाँ के सारे सिंबल, लोगों के नाम और ये जो भी आजकल होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो सब उनको दिखाई पड़ेगा, वो अपना वोट कास्ट कर देगा। इसके बाद मान लीजिए उसी वोटिंग मशीन, जो रिमोट वोटिंग मशीन है, उसमें पहुँचता है कोई आदमी फूलपुर का या देवरिया का, दूसरी जगह का, तो फिर जो उसकी असेंबली का नंबर है, असेंबली जो सीट है कंस्टिट्यूंसी का, उसका जो नंबर है उसके माध्यम से फिर वो वहाँ का स्टाफ चेंज कर देगा आपके लिए कि वो फूलपुर या जो भी कंसर्न कंस्टिट्यूंसी है वो आ जाएगी। वहाँ के सारे सिंबल, नाम आपको दिखेंगे, आप अपना वोट कास्ट चले आएंगे। तो इस तरीके से जो एक सिंगल मशीन होगी रिमोट वोटिंग मशीन, वो कई ईवीएम यहाँ पे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने बताया ना कि 72
असेंबली कंस्टिट्यूंसी तक वो लोड ले सकता है। तो इस तरीके से 72 कंस्टिट्यूंसीज अगर उसमें हैं, तो इतनी एक मशीन के थ्रू हैंडल हो सकती है, ये इसका तरीका है। लेकिन जो स्थानीय व्यवस्था होती है, सिचुएशनल जो अरेंजमेंट करना पड़ता है, वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा अभी किया जाता है। उसी तरह की सुरक्षा, वही कर्मचारी, आई कार्ड, वोटर ID कार्ड और ये सब देखने वाले, सारी चीज़ इस तरीके से होगी। तो अभी फ़िलहाल में इसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसका प्रोटोटाइप तैयार हुआ है और प्रोटोटाइप एक तरीके से एक छोटा रूप होता है, फुल फ्लेज्ड मशीन नहीं होती है। और 31 जनवरी तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समय दिया गया है इस पे अपने रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, जवाब देने के लिए। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना रिएक्शन दे भी दिया है कि ये तो EVM ही नहीं एक्सेप्टेबल है, तो रिमोट वोटिंग मशीन का क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसी में ट्रस्ट बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कांग्रेस ने भी अपना विरोध जता दिया है। और कई उत्तर भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसके पहले जब मैनुअल वोटिंग होती थी बैलेट पेपर वाली, तो उसमें तमाम बाहुबली आ जाते थे और वो अपने हिसाब से पोलिंग स्टेशन को कब्जे में ले लेते थे, मतपत्र लूट लेते थे, अपने हिसाब से वोटिंग कर देते थे। वो ज़माना है, बाहुबली पहले इलेक्शन जितवाते थे, फिर खुद जीतने लगे, असेंबली और संसद तक में पहुँच गए। और उसको सुधार के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, जिनसे बहुत सुधार हुआ है और इससे बाहुबलियों की संख्या असेंबली और संसद में कम हो गई है। और रिमोट वोटिंग मशीन इसमें बाहुबलियों को तो उतना कम या ज़्यादा नहीं करेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो प्रवासी लोग हैं, इंटरनल, जो भारत में कहीं माइग्रेट होकर रह रहे हैं, उनको वोट डालने के लिए अपने घर वापस नहीं आना पड़ेगा। और इसका परीक्षण विधानसभा चुनाव में शायद किया जाएगा और आगे इससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस समय पंचायत के चुनाव हो रहे थे, बहुत दूर दूर से लोगों को लाया गया था। तो ये सब अनावश्यक खर्चा होता है, लोगों का टाइम ख़राब होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे दबाव बनता है, ट्रेन में रिजर्वेशन, बसों में आना जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस सब की बचत हो सकेगी। तो ये कि बहुत ही अच्छा प्रगतिशील प्रयास है और सभी राजनीतिक पार्टियों को इसमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और इससे स्वाभाविक है वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी, तो जो एक मैंडेट है लोगों की, उसकी क्रेडिबिलिटी भी और बढ़ेगी। अभी अगर कहीं पे 50% वोटिंग हो रही है, हो सकता है इसके बाद में थोड़ा सा बढ़ के 55% हो जाए, जहाँ 60% हो रही, थोड़ा और बढ़ सकती है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, लोगों को सुविधा होगी, सहूलियत होगी और छुट्टी और पैसे की बर्बादी से उन्हें मुक्ति मिल सकेगी।